स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम अपने धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती बरसात के मौसम में करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने धान की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा धान का फसल है वो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो उन्हीं प्रयोगों में एक नया प्रयोग काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, यानी धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो हमें यह कैसे लाभ प्रदान करता है धान की फसल में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि देसी दारू में एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है, और यही वजह है कि एथेनॉल और मेथनॉल की ज़्यादा मात्राएं होने के कारण यह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। और कीटनाशक दवा के रूप में कार्य करने की वजह से अगर हम इसका प्रयोग कर देते हैं अपने धान की फसल में, तो निश्चित तौर पर धान की फसल में जितने भी कीटाणु कीट लगे होते हैं वह पूरी तरीक़ों से मर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि आखिर देसी दारू का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और शैम्पू का। तो शैम्पू और देसी दारू का एक साथ मिलाकर प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। और देसी दारू पूरी तरीक़ों से वाटर में सोल्यूबल होता है, यानी पानी में सोल्यूबल होता है, और उसको हमें पानी में मिला देना है, यानी 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू को मिलाना है, और 2 से 2.5 यानी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू का प्रयोग करना है। तो इस तरह से अगर प्रयोग करते हैं, यानी 2 से 2.5 ml हमें शैम्पू का प्रयोग करना है प्रति लीटर के हिसाब से, और 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें प्रयोग करना है देसी दारू का। अगर दोनों को एक साथ मिला देते हैं और हम अपने धान की फसल में एक बार छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकता है। यानी जैसे ही छिड़काव कर देते हैं, मान लीजिए अगर आज छिड़काव कर रहे हैं अपने धान की फसल में, तो अगले 8 दिन के बाद इनके कली की संख्याएं बढ़ने की संभावनाएं रहती है। जैसा हम आपको कली के दिखाना चाहेंगे, मान लीजिए यह धान का पौधा लगभग 20 दिन पहले इसका रोपण हुआ है, और इस समय कली की संख्या है 1 2 और 2 और 2 4, माने इसको अगर छोड़ भी दे मतलब इसको अगर छोड़ देते हैं तो 2 और 2 4, तो मतलब 4 कले हैं इस धान के पौधे के अंतर्गत में। और जैसे ही देसी दारू अगर शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो लगभग 8 दिन बाद इसमें लाभ दिखने को मिल सकता है, यानी कले की संख्याएं बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग सही रणनीति के साथ सही मात्रा में करना है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर यह कैसे लाभ प्रदान करता है। मान लीजिए यह धान के पौधे का पत्ता है, यानी सही में है, और जैसे ही इसमें शैम्पू और देसी दारू के मिलाकर छिड़काव कर देते हैं तो यह पत्तियाँ पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएंगी। यानी शैम्पू का प्रयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ़ करने के लिए किया जाता है, और देसी दारू और शैम्पू को एक साथ मिलाएंगे तो वह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करेगा और धान के पत्तियों को पूरी तरीक़ों से साफ़ करने में भी सफल होगा। तो धान के पत्तियों को पूरी तरीक़ों से साफ़ कर देगा, और जिससे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है पूरी तरीक़ों से तेज़ हो जाएंगी, और जिससे जो हमारा धान का पौधा है उसमें जल्दी से ग्रोथ दिखने को मिल सकता है। और मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान इस रणनीति को पूरे बारीक से समझने में सफल भी हो चुके हैं, और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके अपने धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ
सही मात्रा में और सही समय पर हमें अपने धान की फसल में देसी दारू और शैम्पू का छिड़काव करना है। यानी सही समय की बातें करते हैं तब बुआई के लगभग यानी धान के रोपण की प्रक्रियाओं के लगभग 20 दिन बाद हमें शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव करना है। यानी लगभग यह 20 दिन का मतलब रोपाई की प्रक्रिया हो चुकी है और इस समय अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर 8 दिन बाद यह धान की खेत पूरी तरीक़ों से धान के पौधे से भर जाएगा। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सही समय यह है कि सुबह के समय में छिड़काव करना है, नहीं तो शाम के समय में। अगर दोपहर के समय में धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो फ़ायदे को हम लोगों ने समझ लिया और नुकसान को समझते हैं कि ज़्यादा मात्रा में अगर प्रयोग कर देते हैं तो हमें केवल नुकसान ही हो सकता है, फ़ायदा होने की कोई संभावनाएं नहीं रहेंगी। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही मात्रा में अपने धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करना है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। और हमारा कतई उद्देश्य नहीं है कि हम देसी दारू का बढ़ावा करें। हम यही सोचते हैं, हमारी टीम यही सोचती है कि हम अपने मतलब हमारे चैनल से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं वह खेती करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल कैसे हो सके, और उनके लिए हम तमाम जानकारियों को एक बार इकट्ठा करते हैं, पुनः हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो हमें कतई उद्देश्य नहीं है दारू का बढ़ावा देना, और मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग भी कर रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आप भी इसको जानें और अपने फसल में प्रयोग करके आप भी अपने धान की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएँ। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।